नमस्कार। एक बार मैं पुनः ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। हम सूरदास के भ्रमर गीत सार, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था, उसके कुछ पदों का हमने अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला में हम आज कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इस पद का पाठ कर लेते हैं। उदो जोग सिखावन आए, श्रृंगी भसम अथारी, मुद्रा दे ब्रजनाथ पठाए। जो पे जोग लिख्यो गोपिन को, कतरस रास खिलाए। तभी क्यों न ज्ञान उपदेश्यो, अदर सुदारस लाए। मुरली शब्द सुनत वन गवन, सुतपित ग्रह बिसराए। सूरदास संग छाड़ी श्याम को, हम ही वे पछताए। उद्धव ब्रज क्षेत्र में आए हुए हैं, गोपियों के पास, वहाँ के नगरवासियों के पास श्री कृष्ण का समाचार लेकर। इसी श्रृंखला में जब उद्धव गोपियों के पास आते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें यहाँ पर भेजा है कि आप योग को अपना लो और उन्हें भूल जाओ, तो उनकी यह बात उन्हें बड़ी पीड़ादायक लगती है। तो उसी क्रम में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उदो जोग सिखा बनाई। हे सखियों, गोपियाँ आपस में ही कह रही हैं उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कि हे सखियों, कि देखो उद्धव योग का अर्थ होगा योग की बातें सिखाने के लिए यहाँ पर हमारे ब्रज क्षेत्र में आए हैं, और स्वयं ब्रजनाथ हमारे प्रिय श्याम ने उन्हें श्रृंगी भसम अथारी और मुद्रा देकर यहाँ पर भेजा है कि हम योग को अपना लें। जो पे जोग लिखियो गोपिन को, कतरस रास खिलाए। गोपियाँ इसी क्रम में कहती हैं कि जब हमें योग की शिक्षा देनी थी, अर्थात श्री कृष्ण ने हमें योग का संदेश ही देना था हम गोपियों को, तो क्यों उन्होंने हमें रस में रास का आनंद पिलाया? क्यों उन्होंने हमसे प्रेम किया, हमें इस प्रेम के बंधन में मंत्रमुग्ध कर लिया। तभी क्यों न ज्ञान उपदेशो, अदर सुदारस लाए। उन्होंने उसी समय हमें ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दिया? क्यों उन्होंने अपने अदरों से हमें अमृत पिलाया? मुरली शब्द सुनत वन गवनी, सुतपित ग्रह बिसराए। उनकी मुरली की मधुर तान सुनकर हम अपनी सुध बुध खो बैठती थी और उसमें इतना मंत्रमुग्ध हो जाती थी कि हम अपने पिता का घर भी भूल जाया करती थी। हमें इस संसार से कोई भी लेना देना नहीं रहता था, हमारा इस संसार से कोई भी संबंध नहीं ठहरता था, कोई भी संबंध कह सकते हैं शेष नहीं रहता था। जब हम श्री कृष्ण को देखती थी, उनके उस बांके रूप को देखती थी, जब हम उनकी उस मुरली की तान को सुनती थी। सूरदास संग छाड़ी श्याम को, हम ही वे पछताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आगे कहती हैं कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करके बड़ा पछता रही हैं कि अगर हमारे भाग्य में श्री कृष्ण से बिछड़ना ही लिखा था, तो क्यों उन्होंने हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया, क्यों उन्होंने हमसे प्रेम या प्रीत लगाई। इस पद की हमने व्याख्या कर ली है, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस प्रकार से। सर्वप्रथम तो गोपियाँ अपने अनन्य प्रेम की, श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, जो समर्पण है, जो निष्ठा है, उसका वर्णन वो इसके अंदर कर रही हैं। द्वितीय, गोपियाँ इस पद के माध्यम से उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। व्यंग्य का प्रमुख कारण यह है कि जो उद्धव है वो गोपियों के प्रेम को नहीं समझ पा रहे, उनके प्रेम के प्रति जो निष्ठा है, श्री कृष्ण के प्रति जो निष्ठा है, वो उसको समझ नहीं पा रहे, इसीलिए वह उन पर व्यंग्य कर रही हैं। और इस व्यंग्य करने का यह कहीं पर भी उनका उद्देश्य नहीं है कि वो उद्धव का अपमान करना चाहती हैं, बल्कि उनका उद्देश्य सिर्फ यही है, एकमात्र यही है कि वह अपने निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति कर रही हैं। द्वितीय, अगर उद्धव गोपियों के प्रेम को समझ पाते तो वो कभी भी गोपियों को योग का संदेश देने नहीं आते। और इसी क्रम में कृष्ण ने उद्धव को वहाँ पर भेजा था, तो उनका भी उद्देश्य यह नहीं था कि वो योग सिखाने आए, उनका उद्देश्य भी यही था कि उद्धव प्रेम के
कह सकते हैं प्रेम की भाषा को समझ सके, प्रेम के महत्व को समझ सके कि प्रेम ही भक्ति का आधार है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ की इच्छा रखते हैं, किसी के प्रति समर्पण होता है, तो उस समर्पण का सर्वप्रथम आधार प्रेम ही होता है। अगर हमारे मन में कहीं पर भी प्रेम नहीं है तो हम किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या परमात्मा हो, उसके प्रति हम कभी भी निष्ठा नहीं रख सकते। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा यह कि इसकी भाषा ब्रज भाषा है। मधुबन लोगी को पतियाई, मुख ओरे अंतर गति ओरे, पतिया लिख पठवत जू बनाई। ज्यों कोयल सुत काग जियावे, भाव भक्ति भोजन जो खुआई। कुह की आए बसंत ऋतु, अंत मिले अपने कुल जाई। ज्यों मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, बहुर न भुजे बातें आई। सूर्य यहाँ लग श्याम गात है, 300 कीजे कहाँ सगाई। गोपियाँ उद्धव द्वारा उनको योग का संदेश देने पर उद्धव पर व्यंग्य करती हुई एक अन्य गोपी कहती है, मधुबन लोग को पतियाई, कि मथुरा के जो लोग हैं उन पर कौन विश्वास करे। मुख ओरे अंतर्गति ओरे, पितिया लिख पटबत क्यों बनाई, कि इनके मुख में तो कुछ और होता है और इनके मन के भीतर कुछ और, अर्थात ये बाहर और अंदर से एक जैसे नहीं होते हैं। एक तरफ तो श्री कृष्ण पत्र लिखकर उनको भेज रही हैं, बेहद ही प्रेमपूर्ण पत्र लिख रही हैं, उनका कुशल समाचार पूछ रही हैं और अपनी स्थिति का वर्णन कर रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ उद्धव को योग का संदेश देकर वहाँ पर भेजते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण को भूल जाएं, उन्हें भूल जाएं और योग को अपना लें। तो इसी स्थिति पर गोपियाँ व्यंग्य करती हैं कि इनके मुख में तो कुछ और रहता है और इनके भीतर कुछ और रहता है, अर्थात इन्होंने पहले तो यहाँ पर थे जब, तो हमें अपने प्रेम के रस में डुबो लिया, और अब जब से वे मथुरा गए हैं तो हमें भूल गए हैं। तो इनकी स्थिति एक जैसी नहीं है। ज्यों कोयल सुत काग जियावे, भाव भक्ति भोजन जो खुआई, कि जिस प्रकार से कोयल के बच्चे को कौआ बड़े प्रेम से भोजन कराता है, उसे पालता पोसता है। कुह की आए बसंत ऋतु, अंत मिले अपने कुल जाई। परंतु वही कोयल का बच्चा जब बसंत ऋतु आती है और कोयलें कूकती हैं तो उनकी आवाज़ सुनकर अपनी बिरादरी में जा मिलता है, अर्थात वह उस प्रेम भाव को भूल जाता है। ज्यों मधुकर रस अम्बुज रस चाख्यो, बहुरी न बूझे बातें आई, कि जिस प्रकार से भंवरा होता है वह कमल के पराग को चखता है, परंतु जैसे ही वह पराग चख लेता है तो उस कमल के पुष्प के पास वापस नहीं आता, कभी भी उस पर मंडराता नहीं है। इसी क्रम में गोपियाँ कहती हैं, सूर जहाँ लगी श्याम घात है, 300 कीजिए कहाँ सगाई। कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अपनी मनस्थिति का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं कि हे सखियों, गोपियाँ आपस में ही कह रही हैं कि हे सखियों, कि जो श्याम घात अर्थात काले रंग वाली होती हैं उन पर कौन विश्वास करे, अर्थात ये जो काले या श्याम रंग वाले होती हैं ये सारे के सारे एक जैसे होते हैं, जैसे कि भंवरा हो गया, कोयल हो गई, उद्धव हो गए और स्वयं श्री कृष्ण। तो ये ऊपर से भी काले होते हैं और मन से भी ये काले होते हैं। इनकी बातों पर कोई भी विश्वास न करे। इस प्रकार से इस पद में सूरदास ने गोपियों की जो विरह वेदना है उसका बड़ा मर्म स्पर्शी वर्णन किया है कि किस प्रकार से जैसे वो योग की बातें सुनती हैं तो उन्हें कितना कष्ट पहुंचता है, कितना उन्हें बुरा लगता है कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। वे अभी भी उनकी प्रतीक्षा में हैं और श्री कृष्ण इस बात को न ध्यान करके उन्हें योग का संदेश अपनाने की कह रही हैं कि वे योग का संदेश अपनाएं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर किस समुझाई सौंह दे, भोजति सांचना हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वर्ण भेष है कैसो किह रस में अभिलाषी। पावेगा पुनि कियो आपनो, जोरे करेगो घासी, सुनत मौन हवे रहियो भावरो, सूर सबे मति नासी। गोपियाँ इस पद में उद्धव पर व्यंग्य करती हैं, उनसे पूछती हैं कि हे उद्धव, कि आप हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रही हो,
तो कृपया कर हमें उस निर्गुण ब्रह्म का परिचय दीजिए कि वह कौन से देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है। आगे भी इसी क्रम में कहती हैं कि हे मधुकर अर्थात हे उद्धव, कि हम सौंह देकर पूछ रही हैं आपसे, यह कोई हंसी की बात नहीं है, हम सत्य कह रही हैं कि हमें उस निर्गुण का परिचय दीजिए। हम आपका कोई भी इस संबंध में मजाक किसी भी प्रकार से नहीं उड़ा रही हैं। उस निर्गुण के माता पिता कौन है और कौन नारी कौन दासी, उसकी नारी कौन है अर्थात स्त्री कौन है और उसके दास दासियाँ कौन है। कैसो वर्ण भेष है, कैसो की रस्मी अभिलाषी, उसकी वेशभूषा कैसी है अर्थात उसका रंग रूप कैसा है, वेशभूषा कैसी है और किस रस में वह अभिलाषी है अर्थात कौन से रस में उसकी रुचि है। पावेगा पुनि क्यों आपनो जो रे करोगो गांसी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप अपने किए हुए का परिणाम भुगतोगे अगर आप हमें घांसी अर्थात अगर आप हमसे असत्य बोलोगे, हमसे छल करोगे, तो आप अपने इस कह सकते हैं कि इस कर्म का फल आप अवश्य पाओगे, आप दंड की और पाप के भागी बनोगे। क्योंकि अगर हमें आप योग सिखाना चाहते हो तो पहले हमें उस निर्गुण ब्रह्म का परिचय दीजिए। जब आप हमें उसका परिचय देंगे, जो जो हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आप समाधान करेंगे, उसी के बाद हम इस कह सकते हैं इस बिंदु पर या इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप पहले हमें सत्य सत्य बोलिए कि वह निर्गुण ब्रह्म कौन है। सुनत मोन हवे रहो भावरो सूर सबे मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इन तर्कों को सुनकर, इन बातों को सुनकर जो योग और ज्ञान में विद्वान थे उद्धव, वह उनकी इन बातों को सुनकर मौन रह गए, चुप रह गए और उनकी ऐसा लगा जैसे उनकी सभी जो मति है और जो उनकी बुद्धि है उसका नाश हो गया। क्योंकि जब उद्धव श्री कृष्ण के कहने पर ब्रज क्षेत्र आए थे तो उन्होंने सोचा था कि गोपियाँ भोली भाली होंगी, सीधी होंगी, वो तर्क नहीं कर सकती, जैसा मैं उन्हें बताऊंगा और वैसा ही वे मान लेंगी और उसको स्वीकार कर लेंगी। लेकिन जब गोपियों को उद्धव योग का संदेश देते हैं और गोपियाँ अपने अनन्य प्रेम जो श्री कृष्ण के प्रति है उसको प्रकट करती है, अपने प्रेम को, अपनी निष्ठा को, अपने समर्पण को जब व्यक्त करती हैं और इसके साथ में ही उद्धव को निर्गुण का परिचय देने के लिए कहती हैं, तो उनकी इन सभी बातों को सुनकर जो उद्धव हैं उनकी तो मति ही नष्ट हो जाती है। वो मौन रह जाते हैं कि मैं उस निर्गुण ब्रह्म का क्या परिचय इन गोपियों को दूँ।